नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और लास्ट वीडियो तक दोस्तों हमने काफी डिस्कशन किया रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा पर। तो अभी जो लैंग्वेज हायरार्की का सेकंड पार्ट है विच इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विच जनरेट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और जिसको एक्सेप्ट करता है दोस्तों पीडीए। तो जैसा हम समझ रहे हैं टीओसी के अंदर फिलहाल अभी ग्रामर पे मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है बिकॉज मोर और लेस मशीन मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में दोस्तों कोशिश करूंगा कि पीडीए के बेसिक सिंटैक्स सिमेंटिक्स आपको समझा सकूं, और वादा करता हूं कि आने वाले कुछ वीडियोस में पीडीए कैसे काम करता है, क्या बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं, वो सब बहुत अच्छे से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। और दोबारा एक बात समझिएगा कि पीडीए डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा वो ये कि बताएं लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं। तो जिस तरह कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं ये बनाना, ये समझना हमने सीखा विद फाइनाइट ऑटोमेटा, उसी तरह लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं ये पकड़ना हम सीखेंगे दोस्तों पीडीए बना के। तो ऐसे ही सोचना कि सब पीडीए बना सकते हैं तो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और पीडीए नहीं बना सकते तो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो चलिए बात कम करते हैं और काम ज्यादा। शुरुआत करेंगे अभी पुश डाउन ऑटोमेटा से। तो चलिए दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा से। अगेन जैसा आप जानते हैं कि चॉम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग अभी ऑल तो हमने ग्रामर पार्ट डिस्कस नहीं किया, बट जैसे एक बेसिक लॉजिक अगर समझे तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो एक जनरेटिंग डिवाइस है और इस पूरे डोमेन का जो है वो रूट है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दोस्तों जनरेट करता है क्या? जी हाँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन करता है? पुश डाउन ऑटोमेटा। अगेन दोबारा एक बात समझिएगा कि नाम मेरा कोई लेना देना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से है दोस्तों, ना ही पुश डाउन ऑटोमेटा से। इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डायरेक्ट समझना या पकड़ना मुझे नहीं आता। तो दोस्तों दो रिप्रेजेंटेटिव है इस लैंग्वेज के, पहला ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करता है और दूसरा मशीन जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं मशीन्स पे जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हैं। अगेन डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक दो तरह के वर्जन्स हम जानते हैं, तो पीडीए भी उस बात से अलग नहीं है। तो आप समझिएगा हर पीडीए भी जनाब दो टाइप का हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं आइदर अ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए और अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। बस दोस्तों यहाँ बात थोड़ी सी मजेदार है, और ये वो टॉपिक है जिस पे कई बार गेट में 1 मार्क क्वेश्चन फ्रेम किया। वो क्या अगर पावर कंपैरिजन की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की पावर अलग है कि नहीं? तो अगर आप याद करें तो इनके केस फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों मशीन की जो कैपेबिलिटी थी वो बिल्कुल सेम थी। तो किसी भी एनएफए को हम डीएफए में ट्रांसलेट कर सकते थे, और डीएफए तो अपने आप में ही एनएफए का एक सबसेट था। बट दोस्तों यहां पर बात अलग है, और आप समझिएगा पावर ऑफ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज ग्रेटर देन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अब ये बात थोड़ी सी जटिल हो जाती है, इसकी डेप्थ में बात बाद में करेंगे, बट इतना आप समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का बेसिक डेफिनेशन ही दोस्तों क्या है? उस लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री कहते हैं जिसके लिए पीडीए आप बना सकते हो। बट पीडीए दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और डिटर्मिनिस्टिक की पावर दोस्तों अगर ज्यादा है, इसका मतलब आप हर सीएफएल के लिए, या फिर अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं फॉर ऑल सीएफएल, आप क्या बना सकते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। बट दोस्तों हर सीएफएल के लिए डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख पाऊंगा ओनली फॉर सम CFLs we can design a deterministic PDA। आप समझेंगे इसी कैटेगरी के हिसाब से बाद में हम CFL को भी दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। हम बोलते हैं CFL एंड DCFL। तो DCFL मतलब ये CFL के वो सबसेट्स हैं जिनके लिए आप डिटर्मिनिस्टिक PDA बना सकते हैं। लेकिन CFL इन जनरल हम किसकी बात करते हैं? तो अगर किसी के लिए आप NPDA भी अगर बना पा रहे हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन, तो भी आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है? CFL है। एक और इंपॉर्टेंट बात गौर करिएगा, अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन का पावर ज्यादा है दोस्तों डिटर्मिनिस्टिक वर्जन से, तो क्या हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या वो सारे काम जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक करता है डिटर्मिनिस्ट भी कर सकता है? जी नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए को आप डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसकी डिस्कशन अभी अच्छे से करेंगे। तो अगेन अभी एक बार समझते हैं कि किसी भी पीडीए को कितने टपल से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी समझते हैं कि एक्चुअली पीडीए है क्या। इससे पहले कि हम समझें कि पीडीए को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से 7 टपल्स हैं जो उसकी डेफिनेशन के लिए जरूरी है, एक बार थोड़ा सा लुक देंगे देखो दोस्तों ब्लॉक डायग्राम पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का पीडीए का ब्लॉक डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये आप जानते हैं दिस इज अवर इनपुट टेप।
तो ये इनपुट टेप दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा पे भी हमारे पास है, कोई चेंज नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस टेप को हम सेल्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच सेल हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग वन सिंबल एट अ टाइम। तो दोस्तों एक बार में एक ही सिंबल ये होल्ड कर सकता है। और आपको कैसे पता लगेगा कि इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई? तो इनपुट स्ट्रिंग इज व्हेन यू एनकाउंटर एप्सिलॉन और अ नल सिंबल, एप्सिलॉन जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे ही आपको एप्सिलॉन मिलेगा हम समझ जाएंगे कि स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई है। रीड हेडर एज इट इज जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में काम करता था, तो रीड हेडर एक बार में एक ही सिंबल स्कैन कर सकता है और जैसा आप जानते हैं हर सिंबल स्कैन करने के बाद इट विल मेक वन मूवमेंट टू द राइट, एक सेल आगे बढ़ता रहेगा। एंड फाइनाइट कंट्रोल यूनिट जैसा ऑटोमेटा में, फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास थी, तो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है। तो आप समझिएगा अगर मैं सिर्फ इतने सिस्टम की बात करूं, रीड हेडर हमारे पास है, इनपुट टेप हमारे पास है, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट हमारे पास है, तो और कुछ नहीं, सिर्फ एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। बट अब आप समझिएगा अगर हम इसमें एक एडिशनल कैपेबिलिटी दोस्तों लगा देते हैं किसकी, स्टैक की, तो अब ये बन जाता है पीडीए। तो आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं दोस्तों, अब पीडीए इज नथिंग बट अ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस अ स्टैक। तो एक स्टैक अगर हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा में लगा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीडीए। अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, इस स्टैक से ही मेरा क्या फिक्सेशन है, इस पर भी वैसे एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स हमें कैपेबिलिटी देता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यू हैव एरेज, ट्रीज हमारे पास है, क्यू हमारे पास है, लिंक लिस्ट हमारे पास है। उन सारे डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ के दोस्तों स्टैक ही हमने क्यों चुना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बार सोचिएगा वीडियो पॉज करके इस बात पे, इसका भी डिस्कशन करता हूं कि स्टैक के अंदर ऐसा क्या एडवांटेज है कि मेमोरी की जब हमको जरूरत थी, बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा दोस्तों नाम ही है फाइनाइट, तो हर चीज याद नहीं रख सकता, इसका डिस्कशन किया है हमने प्रीवियस वीडियोस में। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे मेमोरी लगाना था, बट मेमोरी का मैं बोल रहा हूं कौन सा रिप्रेजेंटेशन लगा है, स्टैक। तो स्टैक ही क्यों यूज करते हैं मेमोरी के लिए, कोई बाकी एलिमेंट क्यों यूज नहीं कर सकते, इस बात को भी समझेंगे। अब ये ब्लॉक डायग्राम समझने के बाद मैं दोबारा बात करता हूं टपल्स की, तो एक बार दोबारा समझिएगा। किसी पीडीए को मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट इज नथिंग बट अ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक इज अ पीडीए। नाउ यू सी किसी पीडीए को दोस्तों हम 7 टपल से डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट टपल इज कैपिटल क्यू विच इज अगेन सेट ऑफ स्टेट्स। तो सेट ऑफ स्टेट्स आप जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह यहाँ पर भी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के अंदर सेट ऑफ स्टेट्स होंगे और सिस्टम जो है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट स्विच करता रहेगा। देन यू हैव सिग्मा विच इज अगेन इनपुट अल्फाबेट। तो कितने सिंबल स्टेप पे आपको मिलेंगे उन सबके सेट्स को हम सिग्मा बोलते हैं। क्यू नॉट ऑफकोर्स इनिशियल स्टेट, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में दोस्तों एक इनिशियल स्टेट होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उसी तरह किसी भी पीडीए में दोस्तों एक ही इनिशियल स्टेट होती है। देन यू हैव अगेन कैपिटल एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो हम जानते हैं कि फाइनल स्टेट 0 भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बट दोस्तों पीडीए का जो एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अलग है कि पीडीए एक्सेप्ट कैसे करता है, तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट एफ का फिलहाल मतलब सेम है। अब दोस्तों Z नॉट क्या है, Z नॉट से हमारा जो परिचय है वो पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों Z नॉट में हमने लिखा क्या, इट इज आइदर बॉटम और इनिशियल स्टैक सिंबल। अब कहानी क्या देखो, अब मैं आपसे एक बात करता हूं, देखिए स्टैक का एडवांटेज क्या है या पहले प्रॉब्लम समझिएगा क्या है। हमें यहां पर लगाना था एक डेटा स्ट्रक्चर ताकि मेमोरी को हम रिजॉल्व कर सकें। बट देखिए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो हमें पहले ओवरफ्लो चेक करना पड़ता है, मतलब उसमें इंसर्शन की जगह है भी कि नहीं है। बाल्टी अगर पानी से पूरी भर गई है, दोबारा मग्गे से पानी डालेंगे तो पानी खिंड जाएगा। तो पुश करने से या इंसर्ट करने से पहले क्या चेक करना चाहिए, ओवरफ्लो। और उसी तरह डिलीट करने से पहले, रिट्राइव करने से पहले दोस्तों क्या चेक करना चाहिए, अंडरफ्लो, कि उसमें कोई डेटा है भी कि नहीं। अब ये काम दोस्तों हम हर जगह करते हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट है चाहे वो ट्री है। अब अगर मुझे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में दोस्तों इंसर्ट करने से पहले ओवरफ्लो और डिलीट करने से पहले अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मैं इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, सारे एड्रेसेस को नंबर देने पड़ेंगे। और देखना सपोज अगर मैं स्टैक की बात करूं तो लॉजिकली मुझे क्या देखना चाहिए, टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं। आपको याद हो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम पॉइंटर यूज करते हैं, टॉप ऑफ स्टैक कहां पे है, क्या साइज पे पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, तो फर्दर इंसर्शन नहीं कर सकते, तो इंडेक्सिंग करना पड़ता है। या एक और बात समझिएगा, चाहे वो एरे है चाहे वो ट्री है, क्या ये बोलना पर्याप्त है कि इंसर्ट करना है, जी नहीं, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि इंसर्ट कहां पे करना है ना। अगर एरे से डिलीट करना तो मुझे साथ में क्या भी बताना पड़ेगा, डिलीशन कहां से करना है। तो दोस्तों अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर लगाएंगे तो मेमोरी में इंसर्ट या डिलीट करते हुए एड्रेसेस बताने पड़ते हैं, ओवरफ्लो अंडरफ्लो चेक करना पड़ता है, जिससे गेम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हम डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ रहे, हम फिलहाल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टैक भाई साहब का इसका एडवांटेज क्या है
इट इज अ जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज आप जानते हैं स्टैक से सिर्फ कौन सा एलिमेंट पुश या पॉप किया जा सकता है दोस्तों, टॉप ऑफ द स्टैक। तो जब आप रखेंगे तो सबसे ऊपर जाएगा, निकालेंगे सबसे ऊपर से ही आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा स्टैक के अंदर ए पुश करो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पुश कहां पे करना है दोस्तों, वो सबसे ऊपर ही पुश हो सकता है। और मैं आपसे बोलूंगा पॉप करना है, तो बताने की जरूरत नहीं, पॉप भी दोस्तों सबसे ऊपर ही होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर। जीरो एड्रेस क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसर्शन या डिलीशन बोलना कंप्लीट है, पर्याप्त है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि इंसर्ट डिलीट कहां पे करना है। तो एक बड़ा एडवांटेज हमको मिला कि आपको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं, एड्रेस बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात देखिए, थ्योरेटिकली क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो इस स्टैक का साइज दोस्तों हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं। इनफाइनाइट मतलब मैं कभी ये बात नहीं मानूंगा कि स्टैक के अंदर ओवरफ्लो हो सकता है। आप जब तक चाहें, जितनी बार चाहे दोस्तों पुश कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक और समस्या खत्म हो गई कि आपको स्टैक पे ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी समस्या वो क्या है दोस्तों, अंडरफ्लो। तो आप समझे अंडरफ्लो, अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो मैं अगर इंडेक्सिंग करता हूं, लेट मी से 1 2 3 4, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो 1 को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। 1 को पॉइंट कर रहा है तो कोई डेटा है, अगर 0 पे चला गया तो वहां पे कोई डेटा नहीं। अब देखो, इस प्रॉब्लम को इंडेक्सिंग से ना सॉल्व करके क्या जल्दी से और शानदार तरीके से सॉल्व किया, वो क्या, किसी भी स्टैक पे दोस्तों काम करने से पहले मैं एक स्पेशल एलिमेंट रख दूंगा। एक बच्चा यहाँ पे बिठा दिया, इस बच्चे का नाम क्या है, Z0। अब एडवांटेज क्या है, आप कुछ भी पुश किए जा रहे हो, आप काम करते रहो, पॉप करते जा रहे हो, काम करते रहो। और दोस्तों पॉप करते करते जैसे ही आपको नजर आए Z0, तो बच्चा हाथ हिला के आपको क्या बता रहा है कि स्टैक खाली हो गया, फर्दर पॉप करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना आसान सा तरीका है। तो गेम स्टार्ट होने से पहले इस स्पेशल सिंबल को आप स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे। मान लेते कि पहले से स्टैक के अंदर बैठा हुआ है, इसका और कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पॉप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, और जब पॉप करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही आपको दोस्तों मिलेगा Z0, समझ जाना कि स्टैक खाली होगा, फर्दर पॉप आप नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से स्टैक की यूटिलिटी आपको समझ आ रही होगी और Z0 भी आपको समझ आ गया। तो Z0 क्या सिंबल है, ये एक वो स्पेशल सिंबल है जो हमको बताता है स्टैक खाली हो गया कि नहीं हो गया। तो बिना इंडेक्सिंग के अंडरफ्लो करने का बहुत आसान ये तरीका है। अब अगली बात क्या है, स्टैक अल्फाबेट। टाउ इज अ सिंबल विच इज यूज फॉर स्टैक अल्फाबेट। एक बात आप समझिएगा, अभी धीरे धीरे समझेंगे मैकेनिज्म। स्टैक जो है ना, किसी चीज को काउंट नहीं कर सकता। ये जो मेमोरी है, मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी गिनना है 10 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे में नहीं गिन सकता। मुझे हर वैल्यू का एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे 10 जीरो स्टैक के अंदर पुश करने पड़ेंगे, फिर 10 जीरो पॉप करने पड़ेंगे। तो अगर 5 गिनना है तो आप समझिएगा 5 डेसिमल में लिखते हैं ऐसे, बाइनरी में लिखते हैं ऐसे, बट यूनरी सिस्टम में क्या करना पड़ता है, 5 बार आपको लाइन बनानी पड़ेगी, 5 डंडे आपको खींचने पड़ेंगे। तो वही कहानी दोस्तों स्टैक पे लागू होती है। ये सारा कंप्यूटेशन बेसिकली किस फॉर्मेट में करता है, यूनरी फॉर्मेट में। तो अब देखिए एडवांटेज क्या है स्टैक सिंबल का। अब अगर मुझे 5 जीरो काउंट करने हैं तो क्या मुझे 0 ही पुश करने की जरूरत है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं 0 का कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी पुश कर सकता हूं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि टेप पे जो सिंबल लिखे हों, सिर्फ उन्हीं सिंबल का यूज करना मैंडेटरी नहीं। आप चाहें तो कुछ एडिशनल सिंबल भी यूज कर सकते हैं स्टैक के लिए। तो इस बात का मतलब क्या समझिएगा, मैं किसी चीज को याद रखने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव यूज कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी भेड़ हैं और मुझे एक व्यक्ति को वो भेड़ देनी है ताकि वो उनको चरा के लाए, और मैं अनपढ़ हूं, मुझे काउंटिंग करनी नहीं आती। तो दोस्तों मैं कैसे काउंटिंग करता हूं, जैसे ही मैं एक भेड़ देता हूं, उस भेड़ का एक रिप्रेजेंटेटिव एक पत्थर उठा के अपने झोले के अंदर रख लेता हूं और हर भेड़ देता रहता हूं और एक पत्थर झोले के अंदर रखता रहता हूं। शाम को जब वो चरवाहा मेरी भेड़ चरा के वापस लाएगा तो मैं एक एक पत्थर निकालता रहूंगा, भेड़ को अंदर लेता रहूंगा। और आप समझिएगा अगर बाद में झोला खाली हो गया, इसका मतलब मेरी सारी भेड़ वापस आ गई। तो यहां पे आप समझिएगा, क्या मैंने भेड़ को झोले के अंदर रखा, नहीं, लेकिन हर भेड़ का एक रिप्रेजेंटेटिव क्या था, एक पत्थर का टुकड़ा। उसी तरह यहां पर किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम सिंबल को पुश करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो किसी और सिंबल को भी पुश कर सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाता है स्टैक सिंबल क्या है। स्टैक सिंबल वो सारे सिंबल से जो स्टैक में आप पुश कर सकते हैं, उसमें टेप सिंबल भी हो सकते हैं या उससे एडिशनल सिंबल भी हो सकते हैं। ऐसा अगर मैं लिखना चाहूं तो दोस्तों लिख सकता हूं क्या, सिग्मा भी सबसेट होगा किसका, टाउ का। तो टाउ एक बड़ा सेट है जिसके अंदर टेप के अलावा कोई और सिंबल्स भी आ सकते हैं। इवन मुझे लिखना चाहिए कि दोस्तों Z0 भी स्पेशल सिंबल है, ये भी किससे बिलोंग करता है, टाउ से। माफ कीजिएगा, ये भी किससे बिलोंग करता है, टाउ से।
और लास्ट बात है दोस्तों ट्रांजिशन फंक्शन। अब यहाँ देखो थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा कि स्टैक ट्रांजिशन कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं स्पेस के लिए। और अब ट्रांजिशन फंक्शंस भी दो अलग अलग तरीके होंगे, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के अलग और नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए अलग। बिकॉज आप जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी डिटर्मिनिस्टिक के लिए हमने ट्रांजिशन अलग किया था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए अलग किया था। तो अगर आपको वो ट्रांजिशन फंक्शन याद हो तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का क्या ट्रांजिशन होगा, तब समझिएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा में ऑलरेडी हम क्या क्या स्टडी करते हैं, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट में हैं, ये आपको कौन बताएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद टेप से आप क्या देखने वाले हैं कि इनपुट सिंबल क्या है, इनपुट सिंबल आपने ले लिया। अब ये दो एनालिसिस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए पर्याप्त थी, मैं किस स्टेट पर इनपुट सिंबल क्या उस बेस पे मैं ट्रांजिशन ले सकता हूं। बट हमारे पास यहां पर कौन भी है, मेमोरी एलिमेंट, तो मैं एक और एडिशनल सपोर्ट लेता हूं और मैं स्टडी करता हूं किसको दोस्तों, टाउ को। अब मैंने लिखा जरूर टाउ है बट इसका मतलब एक्चुअली क्या है, टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। तो अब डिसीजन लेने से पहले तीन चीज मैं स्टडी करूंगा, मैं कौन सी स्टेट में हूं, इनपुट सिंबल क्या है और स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। ऐसा करने के बाद अगेन आप ट्रांजिशन लेंगे, क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी नई स्टेट पे जा रहे हैं। और अगेन यहां पर मैं लिख देता हूं अभी व्हाट, टाउ स्टार। टाउ स्टार देखो क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, वैसे तो सिर्फ ट्रांजिशन क्यों लिखना सफिशिएंट है, बट कोई भी प्रोसेसिंग करने के बाद स्टैक जो है ना वो आपको तीन ऑपरेशंस अलाउ करता है। यानी कि आप स्टैक पे चाहे तो पुश करें, मतलब कुछ इंसर्ट करें, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, मतलब पॉप करें, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब आपने स्टैक की फंक्शनैलिटी यूज की ही नहीं, तो हर बार मेमोरी को दोस्तों यूज करना जरूरी नहीं है, तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये दोस्तों डेफिनेशन हो गई लॉजिकली किसकी, हमारी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या, कुछ लोग सिग्मा के साथ यूनियन लिख सकते हैं, किसको, एप्सिलॉन को। रीजन बीइंग जो आखिरी सिंबल आप स्कैन करने वाले हैं वो दोस्तों क्या है, एप्सिलॉन। तो एक बार जरूर ऐसा होता है कि आप एप्सिलॉन भी स्कैन कर सकते हैं, जिसपे आप बाद में फाइनल मूव लेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपका जो टेप है वो जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गया, टेप स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अगेन अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन की मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन कैसे काम करता है, स्टेट मेरी सेम रहेगी, इनपुट सिंबल सिग्मा ही होगा। स्टैक में अब भी स्टडी करने वाला हूं, बट अगेन इस बार मूव आई कैन टेक 2⁻³ मूव्स, बिकॉज आप जानते हैं पावर सेट में काम करता है। तो अब एक स्टेट पर एक सिंबल के लिए, एक स्टैक स्टेटस के लिए आप चाहें तो मल्टीपल ट्रांजिशंस दोस्तों ले सकते हैं, तो दैट विल बी 2⁻³। और अगेन हर किसी के साथ आपको क्या लेने का या क्या करने का अधिकार है, जो भी स्टैक में आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो आइदर इट इज पुश, पॉप और स्टैक। तो आई थिंक ये बेसिक ट्रांजिशन फंक्शंस है। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है दोस्तों, तो जब एग्जाम में या नेक्स्ट वीडियोस में एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आएगी। बट दैट इज हाउ दीज टू ट्रांजिशन फंक्शंस वर्क। नाउ दैट इज फॉर डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, दैट इज फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो अगर मैं पूरे वीडियो को थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो आप समझेंगे कि पीडीए जो है वो दो तरह का हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। दोस्तों नॉन डिटर्मिनिस्टिक की पावर ज्यादा है कंपेयर टू डिटर्मिनिस्टिक, और पीडीए और कुछ नहीं आप मान सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर स्टैक लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पीडीए। स्टैक ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उस पर काम करना आसान है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, या फिर आप बोल सकते हैं क्या कि पुश और पॉप चेक करना बहुत ही ईजी टास्क था। और 7 टपल से दोस्तों हम डिफाइन करते हैं कि इसको पीडीए को। तो अभी आने वाली कुछ वीडियोस में, अभी इस वीडियो में इतना डिस्कशन रखते हैं, आने वाली कुछ वीडियोस में आपको बेसिक प्रोसेसिंग करना हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे कि पुश और पॉप कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा को दोस्तों हम याद हो 2 या 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर विद हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल या स्टेट डायग्राम। इसी तरीके से पीडीएफ में हम क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं वो हम सीखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे पीडीए किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।